गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज कितना देखेंगे? 1.5, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्या पढ़ना है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट हिंदी में क्या बोलेंगे? समुच्चय का पूरक। कंप्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहने का मतलब, मान लीजिए कि ए कोई सेट है। क्या है? ए कोई सेट है। इसका डैश जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि ए का कंप्लीमेंट को क्या चीज से डिनोट करेंगे? ए डैश से। अगर बी है, मान लीजिए कि बी कोई सेट है, इसके कंप्लीमेंट को क्या चीज से डिनोट करेंगे? बी डैश से। क्या चीज से? बी डैश से डिनोट करेंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के कंप्लीमेंट को क्या चीज से डिनोट करेंगे? बी डैश से। कहने का मतलब यह है कि कंप्लीमेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको पूरक, और पूरक का मतलब डैश। उसका मतलब क्या होता है? डैश होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट यही होता है, किसी भी चीज का कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि उसका पूरक जब निकालना है तो उसको क्या कर देंगे? डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? डैश कर देंगे। तो कहने का ये अर्थ होता है कि अगर मान लिया जाए दिया हुआ है कि कोई ए सेट है, इसके डैश को बताइए। क्या लिखिए? डैश को। तो ए डैश बराबर होता है, ए डैश बराबर क्या होता है? यू माइनस ए। यू माइनस ए। तो यू क्या होता है? यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? वैसा समुच्चय जो जिसमें क्या हो कि सभी का एलिमेंट है। मान लिया जाए कि कोई सेट ए है और कोई सेट क्या है? बी है। इसमें मान लीजिए ए सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया है, और बी सेट में दिया है 2 4 6 8 10। मान लीजिए ये है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब होता क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय कहने का मतलब होता क्या है कि ये दोनों का, ये दो सेट है, ये दोनों का एलिमेंट हमारा यू में आना चाहिए। ये दोनों का एलिमेंट यू में आना चाहिए। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। इसमें ये दोनों का एलिमेंट क्या होना चाहिए? आना चाहिए, और उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब यू में जो एलिमेंट होगा ज्यादा होगा, लेकिन ए और बी से कम नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखना तो, जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे। यहाँ से देखना, 1 2 मिल रहा है ना, ये दोनों मिल रहा है, एक बार लिखेंगे। 3 मिल रहा है, नहीं तो 3 लिखिए। 4 मिल रहा है, एक बार लिखेंगे 4। फिर 5 6 मिल रहा है, क्या? एक बार लिखेंगे। 7 मिल रहा है, नहीं। 8 मिल रहा है, एक बार लिखेंगे। 9 और कितना? यानी कि हमारा यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब हुआ क्या कि ये दोनों सेट का एलिमेंट इसमें है कि नहीं? देखो तो ए का कितना है? 1 से लेकर 9 तक इसमें है क्या? 1 से 9 तक है ना। अब बी का एलिमेंट देखना, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 है कि नहीं? यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जो सेट तुम्हारा 2 गो दे, 3 गो दे, 4 गो दे, जितना भी देगा उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सभी का एलिमेंट इसमें होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है। ज्यादा कहने का मतलब, मान लीजिए 10 तक लिए, इसमें 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 13 भी, 15 भी, इस तरह से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। बोलो। उसमें रहेगा तो 11 12 13 तब ना उसमें। हाँ, कहने का मतलब तुम्हारा क्या है कि जैसे पिछला एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन किए थे, पिछला एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन क्या था कि तुम देखो तो एक्सरसाइज 1.3 में 9 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 का 9 नंबर क्वेश्चन में यही चीज किया हुआ है कि 2 सेट दिया हुआ है,
तीन गो सेट दिया है, ए बी सी, तीन गो सेट दिया हुआ है, उसका सब एलिमेंट इसमें आर आया, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन उसमें क्या था कि थोड़ा सा एलिमेंट दो तीन को ज्यादा था। तो कहने का मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट में कि जो जिसका सेट का यूनिवर्सल सेट हमको निकालना है उसका सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी इसमें रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल सेट में। अब आया समझ में, कोई दिक्कत? तो इतना तो आप लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ से यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जो कि यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद देखिएगा ए क्या है, ए वो सेट होगा, वो वाला सेट होगा जिसका हमको क्या निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि पूरक निकालना है। अब यहाँ से ए डैश निकाले, इसी तरह से बोलेगा कि बी डैश निकालिए। क्या निकालिए? बी डैश। तो क्या करोगे इसमें से, यू में से जिस पे डैश होगा उसको घटा लेना, जो इस पे डैश होगा उसे क्या करना, घटा देना। तो बी डैश का क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और बी क्या होगा, वो सेट जिसका हमको कंप्लीमेंट निकालना है। आया समझ में, कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर तुमसे सी डैश पूछेंगे, सी डैश पूछेंगे तो क्या बताओगे, यू माइनस सी लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो इसका कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो हमारा है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट का जो है हमारा कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टी होता है, जो कि हम देख लेंगे अभी। कुछ जो प्रॉपर्टी होता है अभी हम देख लेंगे। देखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, सेट्स। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, समुच्चयों के पूरक के गुण। कहने का मतलब क्या है इसका कि कुछ नहीं, जो डैश वाला जितना भी हमारा छोटा छोटा फॉर्मूला टाइप का होगा उसे क्या कहेंगे, उसका प्रॉपर्टी के अंतर्गत में हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे तुम्हारा क्या है कि ए डैश क्या है, सबसे पहला कि मान लिया जाए ए कोई हमारा सेट है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ए डैश को यू माइनस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। उसके बाद इसका क्या बताए थे कि डबल डैश, मान लिया जाए कि ए का डैश है और उसके बाद एक और डैश है, डबल डैश है। कहने का मतलब कि अगर ए कोई हमारा सेट है और इसका डबल डैश करेंगे, डबल डैश करने का मतलब दो बार कंप्लीमेंट करेंगे, तो इसका क्या आएगा, ए आएगा, जो कि बता चुके हैं। तो यहाँ से देखना, प्रूफ करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ए डैश है ना, डबल डैश से देखते हैं, ए सिंगल डैश उसके बाद डबल डैश। तो क्या करेंगे, ए डैश को क्या लिखेंगे, यू माइनस ए, अंदर वाला ए डैश को क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। ये बाहर वाला डैश तो बचा हुआ है, बाहर वाला डैश को उसे रख दिए। उसके बाद क्या होता है कि जिस पे डैश रहता है वो क्या होता है, यू में से घटता है, यही होता है ना, जिस पे डैश है उसको यू में से घटाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, डैश है ना, तो यू में से ये यू तो आएगा, और इस पे डैश है तो ये घट जाएगा, क्या ये घट जाएगा। तो जिस पे डैश रहता है वो घटता है ना, तो यहाँ पे इस पे डैश है तो ये पूरा घटेगा, क्या घटेगा। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यू माइनस जब अंदर जाएगा तो कुछ नहीं, तो आगे प्लस रहता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस प्लस ए, कोई दिक्कत। अब ये यू प्लस में माइनस में कट जाएगा, कट जाने के बाद क्या बचेगा, ए बचेगा, कोई दिक्कत। तो हमारा डबल डैश करने का मतलब क्या, यानी कि जो दो को डैश जब करेंगे तो हमारा जो सेट रहेगा वही आ जाएगा। क्या आएगा, जो हमारा सेट रहेगा वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो और इसका प्रॉपर्टी है जो हम लोग देख लेते हैं। इसका अगला प्रॉपर्टी है 3 नंबर में कि ए यूनियन ए डैश हो, ए यूनियन ए डैश हो, तो इसका क्या होगा, ए यूनियन ए डैश में क्या होगा, इसका बताओ, यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा,
यू आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा तो देखना, ए है ना, ए यूनियन है, और ए डैश को क्या लिखेंगे, यू माइनस अब देखना यू माइनस ए, ये यू कैसे आता है जो बता रहे हैं, ए यूनियन ए डैश का जब निकालते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट यू कैसे आता है जो बता रहे हैं। तो यहाँ से ए तो उससे ही है, यू है, यू लिख दिए यूनियन। उसके बाद ए डैश को क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में ए को घटाना है, क्या करना है, ए को घटाना है। तो यहाँ पे देखना ये जो साइन है यू का, इसको कहेंगे यूनियन, लेकिन ये जो यू हमारा आया ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये चिन्ह में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ जो है यूनियन का काम कर रहा है, और जब डैश निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं। आज समझ में, यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं। तो इसका एग्जांपल किस तरह से समझेंगे, ये हमारा u कैसे आता है, ये u जो है हमारा है क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो इसको एग्जांपल के तहत लेंगे तो मान लीजिए कि लेट ए कोई जो हमारा है, ए में कोई है 1 2 3 4 5, मान लेते ए कोई सेट है जिसमें क्या है 1 से लेके 5 तक है। यू कोई एलिमेंट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एलिमेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं ना, ब्रैकेट का काम करते हैं। देखो इसमें से निकालते हैं ए यूनियन, क्या है हमारा यू माइनस ए। तो यहाँ से ए का मान रख दीजिए, कितना है 1 2 3 4 5, ये ए का मान हो गया। उसके बाद यूनियन है, यूनियन दे दिए। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। यू का मान रखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सेट में रहेगा ना। माइनस ए का मान रखिएगा कितना है 1 2 3 4 5, ब्रैकेट बंद। घटाने में बताए थे क्या, पिछला वीडियो में हम बताए हैं क्या कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जो अंक मिलेगा उसको क्या कर देना है, कट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ से 1 मिल रहा है, कट जाएगा, 2 मिला कट जाएगा, 3 मिला कट जाएगा, 4 मिला ये भी कट जाएगा, 5 मिला ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस साइड में देखना तो 1 2 3 4 5 यूनियन, इस साइड में क्या बचा देखना तो 6 7 8 9, 6 7 8 9 यूनियन। अब ये दो ही चीज बचा ना, यूनियन निकालने में क्या बोले थे कि इसका एलिमेंट जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखते हैं, बताए थे ना ऐसा कर हम। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5, मिल कोई नहीं रहा है ना, तो दोनों का एलिमेंट केवल लिख दीजिए 6 7 8 9, कोई दिक्कत। उसके बाद ये जो मान है किसका है जरा देखिएगा तो, किसका मान है, यूनिवर्सल सेट यू का है, यूनिवर्सल सेट यू का मान है। तो हमारा यू आ गया जी, इसका जब हम किए तो क्या आ गया यू आया, अब प्रूफ हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी, क्या था तीसरा प्रॉपर्टी। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्या करना है, यहाँ पे यूनियन था ना, अब ये क्या है इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या आएगा जी, क्या आएगा पाई आएगा। तो इसको भी उसी एग्जांपल से लेके समझ सकते हैं, खुद सोचिएगा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में जो मिलता है, दोनों में जो मिलता है वही क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन होता है ना। तो यहाँ पे उसी तरह से तुम कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए डैश को क्या लिखेंगे, u माइनस ए डैश लिखेंगे, u माइनस ए लिखेंगे। तो u में से a घट जाएगा, तो यानी कि इसमें जो एलिमेंट a के अलावा होगा वही बचेगा, जैसे कि अभी हम बताए थे एग्जांपल में तो बचा था, यानी कि a में जो एलिमेंट है इसमें नहीं आएगा, ये घटाने के बाद इसमें तो नहीं रहेगा। तो ए इसमें है ए वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। कुछ नहीं मिलता है तो उसे फाई बोलते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल लेकर फिर से समझ लीजिए, जैसे लेट कर लीजिए वही चीज। ए को कहाँ से माने थे 1 2 3 4 और 5, यू क्या माने थे 1 से लेकर 9 तक,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ से क्या निकालना है? ए का मान कितना है जो है रख दीजिए, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दिए। यू का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट बंद माइनस ए का मान कितना है जी? 1 2 3 4 5, यही है ना। तो घटा दीजिए, तो घटाने में क्या बोले थे? काटना है जो मिलेगा, काटते जा रहे हैं। 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, कट गया क्या? तो इस साइड में क्या बचा? 1 2 3 4 और 5, इंटरसेक्शन। इस साइड में क्या बचा? 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा, यही ना। यहाँ से देखिएगा तो ये दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जो दोनों में मिलता है, जो कॉमन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन होता है। तो दोनों में मिल रहा है कुछ, क्या दोनों में मिल नहीं रहा है कुछ, नहीं मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? फाई। फाई क्या होता है? एक रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट होता है, ऐसा बता चुके हैं। तो नहीं मिल रहा है यानी कि क्या आया? फाई आया। तो ये ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान क्या होता है? फाई होता है। ये प्रॉपर्टी है, क्या है? प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है? इसी तरह से सबको हम प्रूफ कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, सबसेट, ये सब पावर सेट, ये सभी कोई बता चुके हैं पिछला वीडियो में, जितना भी है ना सब बता चुके हैं। 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा? ए यूनियन बी का अगर डैश हो, क्या हो? ए यूनियन बी का अगर क्या हो? कंप्लीमेंट निकालना हो। तो इसमें क्या बोले थे? सबसे पहले दोनों पे डैश लगा दीजिए, दोनों पे डैश लगा दीजिए। जब यूनियन का चिन्ह हो, क्या हो? यूनियन है, तो यहाँ पे उलट दीजिए, इंटरसेक्शन कर दीजिएगा। आज समझ में। उसके बाद अगला जो है ए इंटरसेक्शन बी का अगर डैश हो, ए इंटरसेक्शन बी का अगर डैश हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले अलग अलग डैश दे दीजिए। अलग अलग डैश देने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या दे दीजिएगा? यूनियन। क्या कर दीजिएगा? यूनियन कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? डबल डैश वाला बता दिए। उसके बाद देखिएगा अगर फाई का डैश हो, क्या हो? फाई का डैश हो तो क्या आएगा? क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। फाई डैश, यहाँ ये नहीं समझ के यहाँ से आइए ना, जिस पे डैश होता है क्या करते हैं? उसको यू में से घटाते हैं। तो यहाँ से फाई पे डैश है तो क्या करेंगे? यू में से फाई को घटाएंगे। तो अब देखना, यू में से फाई, फाई कहने का मतलब क्या होता है? एक भी अवयव नहीं। फाई कहने का मतलब क्या होता है? एक भी अवयव नहीं हो। तो एक भी अवयव नहीं हो तो यू में से एक भी अवयव नहीं घटेगा, तो यू ही ना बचेगा, है? यू ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा इसका? फाई डैश का मान कितना आएगा? यू आएगा। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। उसी तरह से यू डैश करेंगे तो, उसी तरह से यूनिवर्सल डैश करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का ही तो क्या करेंगे? तो क्या बोले थे कि जिस पे डैश है वही चीज घटेगा, किस में से? यू में से। तो यू में से घटेगा क्या? डैश किस पे? यू पे। यू ही घट जाएगा ना। तो प्लस माइनस में कट गया, क्या आया? 0। सेट में हम कभी 0 नहीं लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। तो आप लोग चिन्ह में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा है किसका है? यूनियन। और ये जो हमारा है क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे ये चिन्ह को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ भी क्या है? ये यूनियन है। क्या है? यूनियन है। ये क्या है? इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत? नो। कोई दिक्कत है? इतना आप लोग कर चुके थे, यही ना। तो इतना प्रॉपर्टी के बाद हमारा जो एक्सरसाइज 1.5 है बन जाएगा। इतना के बाद क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो एक्सरसाइज देखते हैं 1.5। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रॉकी ट्यूटोरियल चैनल। थैंक यू।